हे गाइस, स्वागत है आपका वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया। तो यार आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, डेट इज़ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारा 5 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है और ये 15 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। सो अगेन टॉकिंग अबाउट कैसे डिस्कस करेंगे, तो यार जैसे कि हमारे चैनल का आज तक का पैटर्न बना हुआ है, हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से बात करेंगे। सो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऐसे बात करेंगे कि अगर 15 मार्क्स में आए तो भी आप एटलीस्ट 10 स्कोर कर सको, अगर 5 मार्क्स में आए तो एटलीस्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो है इट इज़ लोकेटेड एट लोअर एंड एंड इन फ्रंट ऑफ द नेक। थायराइड ग्लैंड जो है हमारी हेल्प करती है इन बीएमआर एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लोब्स, दैट इज़ राइट एंड लेफ्ट, जो कि ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ द इस्थमस। तो आगे बढ़ने के पहले यार ये वीडियो एक सिंगल वीडियो होगा, इसका कोई भी पार्ट नहीं होगा लाइक अदर चैनल्स जो थायराइड ग्लैंड के 5-5 पार्ट बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका जो थायराइड ग्लैंड है एकदम परफेक्ट हो जाए। तो एक्सटेंट क्या है यार थायराइड ग्लैंड का, तो इट लाइज इन C5 C6 C7 एंड T1 के बीच में। ठीक है, नाउ इट लाइज फ्रॉम मिडिल ऑफ थायराइड कार्टिलेज टू 4th and 5th ऑफ ट्रैकियल रिंग्स। ठीक है, इसका वेट क्या होता है सर, इसका वेट होता है 25 ग्राम। कैप्सूल्स कितने होते हैं सर थायराइड ग्लैंड के, तो 2 कैप्सूल होते हैं, एक होता है ट्रू कैप्सूल, दूसरा होता है फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल जो है वो बनता है बाय पेरिपेरल कंडेंसेशन ऑफ कंडक्टिव टिश्यू ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और जो फॉल्स कैप्सूल है, ठीक है, वो कैसे बनता है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैशिया। तो ये अगर आपसे वाइवा में पूछते हैं कि कितने कैप्सूल होते हैं तो आप बता सकते हो। नाउ जो फॉल्स कैप्सूल जो है ना, इट इज़ ऑलवेज थिन एंड इट लाइज एट पोस्टीरियर लोब्स, हाउएवर इट इज़ थिक एट इनर सरफेस ऑफ द ग्लैंड फॉर्मिंग सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, तो ये जो है हमेशा थिन रहेगा एट द पोस्टीरियर लोब्स और थिक रहेगा एट द इनर सरफेस ऑफ द ग्लैंड, जो कि वहाँ पे जाके बनाएगा सस्पेंसरी लिगामेंट। तो आप देख सकते हो हमारा ये C3 से लेके T1 तक हमारा थायराइड ग्लैंड का हमने देख लिया। नाउ बात करते हैं आगे इसके पार्ट्स एंड रिलेशंस की। तो इसके पार्ट्स जो हैं डेट इज़ अपेक्स, बेस, 2 बाउंड्रीज होती हैं डेट इज़ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, 3 सर्फेसेस होते हैं डेट इज़ लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियो लेटरल। तो हम जानते हैं कि जब भी हमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है केवल ये ऊपर ऊपर से बताने से कुछ नहीं होगा, हमको पर्टिकुलर नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, एंड डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम जो मेरे को सबसे इजी लगा है इसका बनाने के लिए वो है ये वाला। इसमें आप क्या है अपना सब कुछ बता सकते हो, क्या क्या रिलेशंस हैं, प्लस जो थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल जो चाहिए होती हैं हमारे एग्जामिनर को उसके बारे में भी आप काफ़ी कुछ जो है बता सकते हो। तो आगे देखते हैं यार हम रिलेशंस के बारे में। तो सबसे पहला हमारा रिलेशन है लेटरल सरफेस या फिर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स क्या क्या प्रेजेंट है। तो वो आप इस डायग्राम से देखो, सबसे पहले हमको स्टेर्नोहायोइड दिख रहा है, सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड दिख रहा है, स्टेर्नोथायरॉइड दिख रहा है, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड दिख रहा है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम बनाना टफ नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि डायग्राम बहुत टफ है तो एक बार देखो, स्टेर्नोहायोइड बनाओ सबसे पहले, उसके बाद आप बनाओ आपका सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड, उसके बाद आप नीचे से बना दो स्टेर्नोथायरॉइड, ऊपर से हमारा स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड जो कि आपने देखा भी होगा जब आप डिसेक्शन करते हो। तो यहाँ पे आपकी आ गई थायरॉइड ग्लैंड, उसके नीचे साइड जो है मतलब थायरॉइड ग्लैंड के पीछे जो है ट्रैकिया एंड ईसोफेगस हो गया। फिर हमारा इंटरनल जुगुलर वीन आप बना सकते हो। फिर जो दूसरे स्ट्रक्चर है जैसे कि कैरोटिड सीट एंड डीप सर्वाइकल फैशिया, लिगामेंट ऑफ बैरी, एंसा सर्वाइकलिक्स, ये सब भी आप बना सकते हो। यहाँ पे आपकी वेगस नर्व आ गई। तो एक डायग्राम काफ़ी इजी है, ठीक है, तो इतना कोई टफ नहीं है, तो इजीली आप बना लेना इसको। तो नेक्स्ट इज़ कि हमारा लेटरल और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में हमने ये बात कर ली जो हमने 4 देखे। नाउ हमारा नेक्स्ट आता है कि मीडियल स्ट्रक्चर्स में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा सर, मीडियल सरफेस की तरफ। तो 2 ट्यूब्स देखने को मिलेंगी जो कि हमने बात कर ली, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, रिकरेंट लैरेंजियल एंड एक्सटर्नल लैरेंजियल। 2 मसल्स होंगे जो कि हमारे होंगे क्रिकोथायरॉइड एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल। ना जो पोस्टीरियर लेटरल सरफेस होंगे वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, सो इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द कैरोटिड सीट एंड कवर्स कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कैसे रिलेटेड होगा, कैरोटिड सीट से, एंड इट कवर्स कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एंटीरियर बॉर्डर पे क्या देखने को मिलेगा हमको, पोस्टीरियर बॉर्डर पे क्या देखने को मिलेगा, इट इज़ अ थिन पार्ट एंड इज़ रिलेटेड टू सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी। आर्टरी जो है मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगा, आप वो डायग्राम रट सकते हो फॉर 15 मार्क्स।
पोस्टीरियर बॉर्डर पे क्या दिख रहा है? सो इट इज़ अ थिक पार्ट, एंटीरियर बॉर्डर थिन पार्ट थी, पोस्टीरियर बॉर्डर थिक पार्ट है। ये रिलेटेड है टू इंफीरियर थायराइड आर्टरी, पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड थोरेसिक डक्ट ओनली ऑन लेफ्ट साइड। अब जो इस्थमस है, कई बार इस्थमस जो है ना वो भी 3 मार्क्स में आ जाता है, तो उसका भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो वी नो डेट कि इट कनेक्ट्स 2 लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब इसमें क्या है, 2 बॉर्डर्स हैं और 2 सरफेसेस हैं। 2 बॉर्डर्स क्या क्या हैं? सुपीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। 2 सरफेसेस क्या है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इतना हो गया हमारा इस्थमस के बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे डेट इज़ कि भाई हमारी आर्टेरियल सप्लाई क्या होती है थायराइड ग्लैंड की। तो आपको 2 आर्टरीज के नाम याद रखने हैं, डेट इज सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी की भी 2 ब्रांचेस होंगी, दैट इज वन इज योर एंटीरियर ब्रांच, सेकंड इज योर पोस्टीरियर ब्रांच। तो एंटीरियर ब्रांच कहाँ सप्लाई करेगी? डेट इज ऑब्वियसली टू योर एंटीरियर लोब, एंड पोस्टीरियर ब्रांच सप्लाई करेगी टू योर पोस्टीरियर लोब। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि आर्टीरियल सप्लाई क्या है। और आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर ये काफ़ी आसान बना दिया आपने कि सुपीरियर इन्फीरियर 2 आर्टरीज होती हैं, सुपीरियर के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, उसमें भी एंटीरियर लोब को एंटीरियर वाली करेगी, पोस्टीरियर लोब को पोस्टीरियर वाली करेगी। अब जो BDC में डायग्राम बना हुआ वो ये है, जिसमें आप देख सकते हो सुपीरियर थायराइड और यहाँ पे हमारी आ जाती है इन्फीरियर थायराइड। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और आसान बनाना है तो ये वाला आप जो डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो ईजिली आपको दिख रहा है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी एंड यहाँ पे आपकी सुपीरियर थायराइड आर्टरी। बाकी यहाँ पे मैंने ट्राई किया एक्सटर्नल और इंटरनल लैरेंजियल नर्व्स को भी दिखाने का, हायोइड बोन को भी दिखाने का, वेगस नर्व वगैरह भी आपको दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व आ गई। ओके, इतनी बात समझ में आ गई हमको। नाउ कमिंग नेक्स्ट इज़ योर वीन सप्लाई। तो वीन का क्या है भाई? तो ये ना 3 चीज़ों से जाएगी। 3 वीन्स होती हैं हमारे पास, सुपीरियर वीन, इन्फीरियर वीन एंड मिडिल थायराइड वीन्स। ठीक है, तो ना जो सुपीरियर एंड मिडिल वीन्स है ना वो हमारी ड्रेन करेंगी टू इंटरनल जुगुलर वीन, और जो हमारी इन्फीरियर है डेट विल ड्रेन इनटू ब्रेकियोसेफेलिक वीन। नर्व सप्लाई की बात करें तो सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर हमारी 3 रहेंगी सप्लाईज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है हमारा नर्व सप्लाई के बाद आ जाते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी में। तो एनी स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड जो कि हम पाल्पेटेबल है फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है, शुड बी पाल्पेटेड फ्रॉम बिहाइंड। सॉरी, अगर मैं क्लियर कट इसकी बात करूँ तो क्या बोल रहा है इस लाइन में, एनी स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड मतलब गोइटर शुड बी पाल्पेटेड फ्रॉम बिहाइंड। फिर रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड हमको पता है थायराइडेक्टॉमी बोलते हैं, विथ ट्रू कैप्सूल में बी नेसेसरी इन हाइपरथायराइडिज्म। In subtotal thyroidectomy, the posterior parts of both lobes are left behind. क्यों? क्योंकि this avoids the risk of simultaneous removal of the parathyroid and also of post-operative myxoedema. फिर during thyroidectomy, the superior thyroid artery is ligated near the gland to save the external laryngeal nerve, and the inferior thyroid artery is ligated away from the gland to save the recurrent laryngeal nerve. तो जो ये वाला पॉइंट है ये आपसे वाइवा में इजीली पूछा जा सकता है कि भाई थायराइडेक्टॉमी के टाइम पे हम क्यों सुपीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करते हैं और हम क्यों इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को भी लाइगेट करते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा किस रीज़न से। Hypothyroidism causes cretinism in infants and myxoedema in adults. Benign tumor of the gland may displace and even compress neighboring structures like कैरोटिड शीट, ट्रैकिया जो कि हमने पढ़ा कि हमारे मीडियल स्ट्रक्चर्स में होती है, ट्रैकिया, इसोफेगस, एसेक्ट्रा। मैलिग्नेंट ग्रोथ टेंड टू इन्वेड एंड एरोड नेबरिंग स्ट्रक्चर्स। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड। अब आप सोचेंगे एक बार कि सर आपने ये नर्व सप्लाई, आर्टरी सप्लाई, ये सब बहुत छोटे छोटे में पढ़ा दिया, क्या ये बेनिफिशियल रहेगा? या ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिशियल, बिकॉज ये जो है 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 नंबर में नहीं पूछे जाते। अगर पूछा भी जाएगा तो आर्टेरियल सप्लाई पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, जिसका आप डायग्राम बना सकते हो। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड। ये था हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वीडियो, तो इतना डीप नहीं गया मैं, ऊपर से पढ़ाया है, आपका रिवीजन हो इसलिए, क्योंकि इससे डीप तो आप ऑलरेडी BDC या फिर विश्राम सिंह से पढ़ चुके होंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस